ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब राम से बड़ा राम का नाम की लगभग समाप्ति पर आ गए हैं। आपको सब कुछ विस्तृत रूप से बताया, जितना नहीं बताना चाहिए उतना बताया, बार बार उसको रिपीट किया ताकि आपके मन बुद्धि में वो बैठ जाए, कोई भ्रम न रहे। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आप भाग्यवान हैं। स्वयं परमात्मा की दृष्टि आप पर पड़ी जैसे हम पे पड़ी थी। उस समय हम क्या थे हमें ही पता है, लेकिन फिर भी परमात्मा ने स्वीकार किया, अपनी गोद में बिठाया, अपना बच्चा बनाया, श्रृंगार किया, श्रीमत दिया, सर्व खजाने दिया, साम्राज्य दिया, खुशियों का साम्राज्य, शांति का साम्राज्य, रॉयल फैमिली का बना दिया, ईश्वरीय संतान। आज भी हम तो बन गए। आप पर अगर दृष्टि पड़ी है तो ईश्वर क्या चाहता है, वह स्वयं आपको अपना बच्चा बनाने के लिए तैयार है। अपना वारिस बोलते हैं, बाप के बन जाते हैं तो बच्चे को वारिस बोलते हैं, वो बनाने के लिए आपको तत्पर है। आपका कल्याण करना चाह रहा है बाबा परमात्मा, सद्गति देना चाह रहा है। 8 दैवी गुण आप जानते हैं, दैवी गुण क्या होते हैं? 8 जो बाबा ने हम बच्चों को दिया था। मैं बता देता हूँ 8 दैवी गुण और शक्तियाँ बाबा ने हमको दिया हुआ है पहले से। हम हर ब्राह्मण बच्चों को ये मिला हुआ है और उसी के मुताबिक हम अपने आचार व्यवहार चाल चलन सेवा में उसको यूज़ करते हैं, प्रत्यक्ष करते हैं। गुण की अगर बात करें, 8 गुण, जिसको सर्वगुण संपन्न बनना है। सहनशीलता, नम्रता, निर्भयता, धैर्यता, मधुरता, पवित्रता, अंतर्मुखता और हर्षित मुखता। ये क्या है आपको पता चल जाएगा, नहीं तो फिर कभी बताएंगे। अष्टशक्तियाँ, जिसको जो है नवदुर्गा के नाम बोला था, उनको कोई 8 हाथ नहीं हैं, 8 शक्तियों का वर्णन है। वो एक देवी में, एक आत्मा में विराजमान है। जैसे हमारी आत्मा में विराजमान है, वैसे आपके आत्मा में भी विराजमान हो जाएगा अष्टशक्तियाँ। आप अष्टभुजी कहलाओगे। तो क्या हैं अष्टशक्तियाँ? निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, सहन शक्ति, विस्तार को सार में लाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहयोग की शक्ति और समेटने की शक्ति। ये बाबा देता है जब हम बाबा के बच्चे बन जाते हैं। इसलिए ये सब शक्तियाँ देकर आप अपनी बुझी हुई ज्योति को जगा सकते हैं। परमात्मा से मिलकर ये 8 गुण 8 शक्तियाँ पाकर आप अपनी बुझी हुई ज्योति को जगा सकते हुए अज्ञान अंधेरे में हुए सोए से जग सकते हो। जब आपके भाग्य में है तो फिर पा लीजिए, नहीं हाथ पे हाथ बैठे रहिए। कोई क्या कर सकता है? मार्ग बता सकता है, बाबा ही बोलता है तुम मार्ग बताओ, परिचय दो, बाकी करना उस आत्मा का है। उसके भाग में होगा तो वो करेगा, नहीं जब आएगा तब। लास्ट में तो आना ही है, लेकिन वो लास्ट में आएगा, पुरुषार्थ नहीं होगा, उस योग नहीं बनेगा तो फिर आगे क्या करेगा? मंजिल बहुत बड़ी है, पुरुषार्थ बड़ा चाहिए, लगन चाहिए, नशा चाहिए, निश्चय भी चाहिए, तभी ईश्वर जो अभी चाह रहा है वो आपको दे देगा। ऊपर जो बताया, मैं आपको बच्चा बनाना चाहता है, वर्षा देना चाहता है, सदगी करना चाहता है, आपको अपना संतान बनाकर रॉयल बना देगा। यही सत्य है, क्योंकि वही एक सत्यम सुंदरम है, सबका सदगति गाता है, भाग्य विधाता है। वही आपको धनवान भाग्यवान बनाता है और नाम भी है भोलानाथ। तो एक बार जो उसे प्यार से बोल दिया, इतना भोला कि उसके
सारी मनोकामनाएं पूरा कर देता है। अभी तक भक्ति में जो आप दर दर भटकते हैं, मांगते रहते हैं, बहुत पैसे खर्च करते हैं, कष्ट उठाते हैं, फिर भी भगवान नहीं मिलता। अब यही देखो, भगवान आपको ढूंढ लिया, कितनी बड़ी बात है, कितने भाग्यशाली हैं हम और आप। भगवान ने स्वयं ढूंढा है, आप नहीं ढूंढ पाए अभी तक, दर दर भटकते रहे। कितनी बड़ी बात है, सौभाग्य की बात है, ईश्वर को ने आपको ढूंढा। कितनी बड़ी बात है, किसी सन्यासी, पंडित, पुजारी, किसी को नहीं मिला ईश्वर, सब ढूंढ रहे हैं, योग लगा रहे हैं। ठीक है, योग लगा रहे हैं भगवान पे, आपको उसका थोड़ा सा जो है मिलता है सुख शांति, क्योंकि आप पवित्र बने हो। पवित्रता बहुत बड़ा गुण है, जहाँ पवित्रता है वहाँ भगवान की शक्ति अक्सर मिल जाती है। लेकिन भगवान नहीं मिला, जो मर्जी कर लिए, ईश्वर की दृष्टि नहीं मिली क्योंकि उन्हें ज्ञान ही नहीं मिला। जब ज्ञान मिलेगा, ज्ञान देने वाला वही है, उससे संपर्क नहीं हुआ तो ज्ञान नहीं मिला, तो ईश्वरीय दृष्टि भी नहीं मिली। सब बाबा तो ऐसा है कि जो सारी गुण शक्तियाँ खजाने सबके लिए जो है ना खुले थे, जो चाहा मिला। अब बसंती घड़ी में बाबा समेटने की शक्ति पर इशारा दे रहा है। समय बिल्कुल हो गया, किसी भी घड़ी कुछ भी हो सकता है। विनाश की बात करें जो कि शुरू हो चुका है, इसलिए सब कुछ अपना समेट लो। लौकिक परिवार में, सगे संबंधियों में, कारोबार में जो फैलाव है, जो माया मोह के दलदल में फंसे हो, इसको निकल जाओ, खम कर दो, ईश्वर में भक्ति लगा लो, उसी के साथ सर्व संबंध कर लो, उसी से योग लगाओ, वही आपकी कमाई है, समय नहीं है। नहीं तो इस दलदल में फंसे रहोगे तो अंतमति सो गति, जैसा अंत में रहोगे वैसा ही पाओगे। आप कभी ये पाना नहीं चाहोगे, मैं भी नहीं चाहता, इसलिए हमने समेट लिया। अभी भी जो बचा है समेट रहे हैं। जब नया घर बनता है, पुराने घर के जितने भी फालतू के सामान हैं, बेकार सामान हैं, सब हम फेंक देते हैं, जला देते हैं, कबाड़ी को दे देते हैं, और अब नए घर में नया सामान लेकर के जाते हैं। तो नया घर शांति धाम में हमारा इंतज़ार कर रहा है, वही हम आत्माओं का घर है, वहाँ हमें सब कुछ नया लेके जाना है। पुराने को यहीं समेट करके जो बेकार की चीज़ें हैं यहाँ बैठी हुई हैं, सब छोड़ दीजिए। नए घर में नया सामान। नया सामान क्या है? प्रभु प्राप्ति, प्रभु प्रेम, प्रभु के जो खजाने असीमित दिए हैं, शक्तियाँ, गुण, उसके साथ गृह प्रवेश कीजिए। बाबा भी खुश होगा, आप तो धन्य हो जाएंगे। ठीक है? ओम शांति, ओम शांति।